सो लो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्न अड्डा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 45 डेज स्ट्रेटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपका बोर्ड्स आने वाले हैं और ठीक 1.5 महीने बाद ही आपके बोर्ड हैं, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान होगा उनके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स के पास ये क्लियर ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। मतलब कि कभी उनको लगेगा मुझे सोशल साइंस पढ़ना चाहिए, कभी लगेगा उनको साइंस पढ़ना चाहिए, कभी लगेगा मैथ्स पढ़ना चाहिए, और कभी लगेगा कि उनको ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें उनकी लिटरेचर अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छा नहीं है, और फिर क्या कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन जो है वो भी अच्छी नहीं है उनकी। तो उनको कंफ्यूजन होती है हर चीज में कि मुझे करना क्या है, और कंफ्यूजन का कारण क्या बनता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। टीचर ने कंप्लीट कर दिया है क्लास में, प्रैक्टिकल असाइनमेंट का समय चल रहा है, इस वक्त प्रैक्टिकल्स होंगे, टीचर प्रैक्टिकल लेंगे, उस पर फोकस करेंगे, बट आपका फोकस कहां रहेगा? थ्योरी पे, क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपने उसको नहीं किया है और टीचर ने करवाया है तो आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, अच्छे से क्लास में फोकस नहीं थे, और जो होमवर्क क्लास में मिल रहा था वो भी आपने नहीं किया है। तो इस वक्त आपको मिल रहा है ढेर सारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट करने के लिए, होमवर्क कॉपी कहते हैं क्लास में कॉपी चेक करवाने के लिए। आप लग रहे हो कि टीचर ने आपके ऊपर क्या किया, बोझ डाल दिया है, बट वो बोझ की आपकी वजह से आया है क्योंकि आपने अपना पिछला काम नहीं किया है, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। जो बोलते हो ना कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो ये समय अब है अब करने के लिए। जो समय आ गया है, जो बोलते थे आप कल करेंगे कल करेंगे, वो समय आ गया है, वो कल आ गया है करने के लिए आपको। तो यहाँ पे आपको बहाना नहीं बनाना है, इसीलिए मैं लेकर आया यहाँ पे स्ट्रेटजी, और इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। इसको फॉलो कीजिए, आप खुद से बना के खुद क्या फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ देखने आए हैं तो मैं आपको कुछ यहाँ पे यूजफुली देने वाला हूँ, कोई भी यहाँ पे अपने सिंगल सेकंड में बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं, ठीक है ना? जो थोड़ा सा 10-15 सेकंड मैंने बकवास किया उसके लिए माफी। अब चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं पूरा, ठीक। तो पहली चीज देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, किसी भी टाइप की सोशल मीडिया हो सकती है, यहाँ तक कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे भी बहुत ढेर सारा इंजॉयमेंट का कंटेंट आ चुका है। और आपको क्या पसंद है यूट्यूब पे वो आपको पता होगा कि आपको मूवीज पसंद है, सॉन्ग्स पसंद है, या फिर कोई बढ़िया पॉडकास्ट पसंद है, या फिर इस तरह की स्टडी कंटेंट्स पसंद है। तो उसी तरह का एल्गोरिदम यूट्यूब का सेट है, आपको उसी टाइप का दिखाता रहता है। तो इस वक्त आपके जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी कंटेंट्स देखने हैं, सोशल मीडिया डिलीट कर देना अपने मोबाइल से 1.5-2 महीने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी वन शॉट वीडियोस हैं, आपको जो चैप्टर अच्छे से नहीं क्लियर हुए हैं, जो टॉपिक वीक है, जो चैप्टर वीक है, उस टॉपिक का, उस वीडियो का, उसका क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है उस टॉपिक का, उस चैप्टर का, ठीक। तो मैंने पहला ही लिखा है कि डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स। तो सबसे पहले भैया कि जो आपका डिस्ट्रैक्शन करता है, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को ही हटा देना है वहां से, उस पर काबू नहीं करना है, उसको हटा देना सीधे, है ना? जो बीच में अड़चन आए उसको काट के हटा दो वहां से, कि आगे आप आराम से चलते हुए जाओ। आपका रास्ता, आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए, बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, स्टार्ट वॉचिंग वन शॉट वीडियोस, मैंने बोल दिया आपको। थर्ड, मेक अ टाइम टेबल और प्लान। आपके पास एक टाइम टेबल और आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। टाइम टेबल नहीं पता है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं करना है, मैं टाइम टेबल लेके आया हूं यहाँ पे, देखिए आराम से देखिए, मैं बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट और रुक जाइए। फिर फोर्थ क्या करोगे, लर्न एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ एनसीईआरटी। जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है 80 to 70% आपके जितने भी 70 to 80% क्वेश्चन बनने वाले हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से एनसीईआरटी के बनने वाले हैं। वही रहेगा, शॉर्ट को लॉन्ग कर सकता है, लॉन्ग को शॉर्ट कर सकता है, यानी कि आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो कम से कम आप क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, आपका 70 to 80% नंबर बन जाएगा उसी से। उसके बाद यानी कि आपका 80 नंबर का पेपर आता है, 80 में से 40-50 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे। 30 नंबर जो रहते हैं वो डिसाइड करता है कौन 80 प्लस जाएगा, कौन 90 प्लस जाएगा, ठीक है ना? जो 30 नंबर रहते हैं वो अच्छे बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने एक साल भर पढ़ाई की है, और 40 to 50 नंबर जो रहता है वो एवरेज नॉन एवरेज बच्चों के लिए रहता है कि किस तरह वो पास जाए, है ना? फिर फिफ्थ लास्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 5 इयर्स, गिव मॉक टेस्ट। यानी कि जो पिछले के 5 साल के पेपर हैं, 2018-19 से 5 साल के पेपर हो गए ना, 2018-19 से आप उठाओ लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज, उसको पूरा थ्योरी सॉल्व करो। 3 घंटे का टाइम टेबल सेट करो। 3 घंटे टाइम टेबल मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 से 1 बजे के बीच में, तो 10 से 1 बजे के बीच में बैठो, आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। कैसे? जैसे आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व करने वाले हो। 3 घंटा बिल्कुल उठना नहीं है, पानी नहीं पीना है, वॉशरूम नहीं जाना है, 3 घंटा चेयर पे बैठ के आपको हैबिट बना लो कि 3 घंटा मुझको पढ़ना है, ताकि आपको लास्ट डे प्रॉब्लम ना हो। आपकी चेयर पे बैठने की हैबिट होनी चाहिए, ये आपको हैबिट बनानी है आपको कि वॉशरूम में जाना है, पानी नहीं पीना है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसी को सॉल्व करना है। तो चलिए टाइम टेबल देखते हैं, है ना? तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी और अपने हैबिट को भी बिल्डअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी हैबिट बिल्डअप नहीं रहेगी तो लास्ट डे को आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? तो हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट कैसा कि आपका 10 जगह डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। यूट्यूब पे देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, स्नैपचैट देख लें, फलाना देखना, जो भी तरह की आपकी चीजें होंगी, किसी से बात कर लें, खेलने चले जाए, या फिर अपना मोबाइल में गेम है तो गेम देख लें, तो ये सब नहीं देखना है। टीवी में कोई शो आ रहा है उसको देखना है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। 2 महीने के लिए सिर्फ बात है, 2 महीने के लिए हटा दोगे तो जिंदगी भर आपके लिए जो मेहनत आपकी रहेगी 2 महीने की वो आपको दिखेगी। और आई कैन एश्योर दैट यू कैन गेट प्लस 95% इफ यू फॉलो दीज थिंग्स फॉर लास्ट 2 मंथ्स, है ना? पूरे साल कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, ये 2 महीने आपके फ्यूचर डिसाइडिंग है कि आपको प्लस 95% आएगा कि नहीं आएगा, ठीक।
33% आपके पास हो सकते हो आप बहुत इजीली बिना पढ़े, क्योंकि उसमें कुछ आपको 20-30 नंबर ही पाने पड़ेंगे, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपकी औकात वहां तक नहीं है। अपनी औकात पहचानो कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, और आपकी औकात मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही हाई लेवल का है। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड। डिस्प्रेशन में आने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। थोड़ा सा आपको अंदर अपने अंदर से मोटिवेशन जगाना पड़ेगा, नहीं अभी मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत आगे निकले हुआ बाद में अपनी जिंदगी में, क्यों? क्योंकि उनके पास हौसला आया, मोटिवेशन उनके अंदर से आई, तो वो आपको लेके आना है। ठीक, बहुत मोटिवेशन हो गया, चलो बकवास हो गई, मोटिवेशन क्या आपको बकवास लग रही होगी, है ना। तो टाइम टेबल देखो, तो टाइम टेबल बहुत ही इजी बनाया हूं, बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल में रखा हूं, और बहुत ही क्या कहते हैं कि इसको इजीली सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, और इसको जैसे मन चाहे जैसे अपने हिसाब से आप लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हो, है कि नहीं। देखो टोटल सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है, यहाँ से 4 बजे से शुरू करोगे और 10 बजे तक, 4 से 10 बजे के बीच में यानी 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा भैया, नहीं 6 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ 5 घंटा 15 मिनट पढ़ना पड़ेगा, और ढंग से पढ़ोगे तो 5 घंटे में भी काम चल जाएगा। अगर आप नॉन एवरेज बच्चे हो तो 4-5 घंटे में भी काम चल जाएगा। अगर आप एवरेज बच्चे हो, अगर आप सोचते हो कि आपका परसेंटेज 60% के नीचे आ सकता है, 70% के नीचे आ सकता है, तो इस टाइम टेबल को 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए फॉलो करके लास्ट 45 डेज के लिए फॉलो करके आप प्लस 95% टारगेट कर सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक, तो देखो 4 से 5 मैं सोच रहा हूं कि आप यहाँ पे कोचिंग नहीं जाते होगे, या फिर कोई ऑनलाइन क्लास का बैच नहीं ले रखे हो, या फिर आप क्या करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करते हो, घर पे सेल्फ स्टडी आपका करने का मन होता है, कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते हो। ठीक, वो मैंने मान रखा है। तो 4 से 5 आप क्या करोगे, स्कूल से आने के बाद 4 से 5 क्या करोगे, इकोनॉमिक्स सिविक्स 3 दिन के लिए पढ़ोगे, 3 दिन के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है ना। सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हल्की होती है, सिविक्स में थोड़ा रीडिंग होता है, इसलिए मैंने इसको साथ में रख दिया कि एक लाइटर वाला और एक क्या हो गया आपका थोड़ा सा भारी वाला। आधा आधा घंटा को देना है, ठीक है, आधा घंटा इको, आधा घंटा इकोनॉमिक्स, आधा घंटा सिविक्स को देना है। फिर अगले 3 दिन के लिए आपको आधा घंटा हिस्ट्री, आधा घंटा ज्योग्राफी देना है। ठीक, उसके बाद 5 बजे से 5:45 यानी 45 मिनट आपको बायोलॉजी पढ़ना है, और खास करके डायग्राम पे फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए आता है या फिर लेवलिंग के लिए पूछ देता है कि भाई ये हार्ट है, हार्ट के ये कुछ पार्ट्स मैंने लेवल करके रखे हैं, 4-5 पार्ट्स है, इनके नाम बता दो, ठीक ना। उसके बाद ब्रेक 15 मिनट का रहेगा, आपने थोड़ा सा यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट पढ़ लिया आपने, 15 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट, और अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहना, क्योंकि माइंड का आपका आदत नहीं पढ़ने की तो बोर हो जाएगा, उसके लिए 15 मिनट ब्रेक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे लगातार तो ब्रेन कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन की कैप्चरिंग पावर इंक्रीज करने के लिए 15 मिनट का ब्रेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीवी देखने या फिर खेलने मत चले जाना, ठीक ना। 6 से 7 पीएम अगर सीरियसली 1 घंटा बैठ के 15 क्वेश्चन मैथ से करने हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से, चाहे वो इजी से इजी क्वेश्चन ही क्यों ना हो। आपको सबसे पहले मैथ में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन उठाना है। मैथ में कुछ नहीं आ रहा है, वन शॉट वीडियो देखो, मैंने लिख रखा है 1 घंटे में बैठ के वन शॉट वीडियो देखो उस टॉपिक की, उसी टॉपिक की आधे घंटे वीडियो देखो, आधे घंटे में 5-10 क्वेश्चन करो। स्टार्टिंग पहले ऐसे करो, फिर धीरे धीरे लगातार जब आपको टॉपिक पूरी आ जाए तो अगले दिन बैठ के पूरे 1 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आपके 7 से 8 बजे के बीच में इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल कुछ भी लाइट सब्जेक्ट लो। मैंने ऊपर लिया रीडिंग करने वाला, थोड़ा सा आपका माइंड क्या हुआ वहां पे यूज हुआ, बहुत ज्यादा पावर लगी माइंड की। फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक देके मैथ क्लास लगवाया, मैथ लगवाने के बाद फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा फील लाइट कर दिया, कम मूड, है ना, ताकि बहुत ज्यादा हैवी चीज ना करनी पड़ी। मैथ आपने किया थोड़ा सा दिमाग आपका खर्च हुआ, उसका हल्की चीज आपको करनी है, बहुत ज्यादा भारी चीज नहीं। इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, स्टोरीज होती है, ग्रामर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया आपका, आईटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इसमें तो बच्चों को मजा आता है, तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपको इस सारी चीजें आपको स्ट्रांग है तो इस स्ट्रांग जगह अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। रिटन वर्क WW रिटन वर्क कर सकते हो, असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, रीड, है ना, ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका 30 मिनट का मैंने डिनर ब्रेक दे दिया, है ना, आप यहाँ पे आराम कर सकते हो, डिनर ब्रेक ले सकते हो। अगर आपका डिनर लेट में होता है तो उसकी जगह आप जो यहाँ पे टाइम टेबल मैंने नीचे करके रखा है इसको ऊपर भी कर सकते हो, है ना, इसको ऊपर भी कर सकते हो, या फिर उसी टाइम में अपना ज्यादा रिटन वर्क आपके पास है, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मिले, बहुत ढेर सारा करना है आपको, तो उसमें आप ये कर सकते हो उसी टाइम में, ठीक है। अब बाद में अपना इस टाइम टेबल को ऊपर करके नीचे कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, देखिए। फिर उसके बाद 8:30 से 9:15 यानी फिर 45 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स आपको फिजिक्स करनी है, और फिजिक्स में आपको किस पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स बच्चे करते नहीं है, थ्योरी करके छोड़ देते हैं, फॉर्मूला रट लेंगे, थ्योरी कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाना छोड़ देंगे। भैया उसमें आपके जो क्लास 9th में हो, क्लास 10th में क्या कहते हैं, धीरे-धीरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके बाद क्लास 11th में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आता है, 95% न्यूमेरिकल, 5% आपका थ्योरी आती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 60 to 70% न्यूमेरिकल आएंगे, 30-40% थ्योरी आएगी। तो आपको मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, और न्यूमेरिकल 60 to 70% आता है, और आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। 60 to 70%
खो दोगे, आधा करोगे फिर छोड़ दोगे उसको। देखिए, इसलिए कॉन्फिडेंस करना इसमें जरूरी है। 9:15 से 10 बजे तक, यानी कि आप फिर 45 मिनट्स क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री करोगे। और इसमें केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन से फोकस करना है कि आपका एक्स कंपाउंड है तो वाई कंपाउंड, वाई एलिमेंट है, एक्स कंपाउंड बन रहा है तो वाई एलिमेंट क्या है, एक्स कंपाउंड क्या है। उसके बाद आपके एक्टिविटीज जो रहती हैं उन एक्टिविटीज पे आपको फोकस करना है केमिस्ट्री में, है ना, कि एक एलिमेंट एक्स है उसको सल्फेट, किसी सल्फेट में डाला जा रहा है, फिर उसका ब्लू कलर बन रहा है, तो वो कौन सा कंपाउंड बनेगा ब्लू कलर का, और जो हमारा एक्स एलिमेंट था वो कौन सा एलिमेंट था, तो कॉपर होता है एक्स एलिमेंट, जिसको हम सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट बनाता है, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट हमको। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्टिविटीज जो है आपको एक्टिविटीज को छोड़ना नहीं, अच्छे से हर काम करना है, ठीक। उसके बाद 10 बजे से 11 बजे के बीच में रिटेन मत करो, प्रैक्टिकल का काम करो, असाइनमेंट का काम करो, जो भी है 10 से 11, 10 से 12, आप 1-2 घंटा थोड़ा सा स्टार्टिंग में 10-15 दिन आपको काम लगेगा ना, प्रैक्टिकल का जो काम करना है, एचडब्ल्यू सीडब्ल्यू असाइनमेंट्स वगैरह जो भी मिलेंगे आपको रिटेन वर्क, वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कुछ समय देना पड़ेगा। 10-15 दिन आपको हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, फिर आगे के चलने के 1 महीने के अंदर आपको ये सब काम रिटेन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और अब तक मैं समझ सकता हूं कि आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे तो क्लास वर्क, होमवर्क, प्रैक्टिकल वगैरह सब कंप्लीट हो गया होगा, राइट, क्योंकि पहले करवा दिया जाता है ताकि बाद में बच्चों को आराम रहे पढ़ने के लिए। तो आई होप अगर आपके स्कूल में हुआ होगा तो बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, और मैं ऐसे बच्चे के लिए वीडियो बनाया हूं ताकि जिन्होंने कुछ नहीं किया है, आप ही के लिए बनाया हूं। हाँ, जो तुम देख रहे हो तो आप ही के लिए बनाया हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने मान लिया है, लेकिन अगर आप एज ए बड़े भैया मुझे समझ के अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो बिल्कुल ये चीज आपके लिए गारंटी देता हूं कि आप प्लस 95% का सपना देख सकते हो। अभी 80% 70% देख रहे हो ना, किसी तरह पास हो जाऊं मैं, किसी तरह 50+% आए, मेरी इज्जत बच जाए, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कर सकते हो, बस इसको फॉलो करो, बस प्लीज आपसे विनती करता हूं, है ना, कि प्लीज इसको फॉलो करो, आपका फ्यूचर से हो जाएगा, बढ़िया परसेंटेज आएगा। आपका जो सोच रहे हो ना कि क्या होगा, मैं डूब जाऊंगा, मेरा नाम डूब जाएगा, इज्जत क्या होगा, मुंह नहीं दिखा पाऊंगा किसी को, मुंह दिखाने में शर्म आएगी, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उन्होंने बढ़िया परसेंटेज इसको करेंगे, है ना। आपके घर में आपके बड़े भैया बड़े दीदी आपको ताने मारेंगे कि मेरा अच्छा परसेंटेज आया था, 80+, 90+ आया था और तुम 50 पर अटक गए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, कुछ नहीं होने वाला है, सब बढ़िया होगा। स्टे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव वर्क और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट।